तरीके का पेज आएगा खुल के, ठीक है, इस तरीके का पेज। यहाँ पे एक्सप्लोर दिया गया, आपका होल्डिंग दिया गया, पोजीशन दिया गया, ऑर्डर दिया गया, ये मोस्ट वॉट ऑन ग्रो यहाँ पे दिखाया, रिलायंस पावर, यस बैंक, एनएचपीसी, टाटा स्टील। जो ग्रो पे सबसे ज़्यादा शेयर खरीदे गए हैं वो दिखाए गए यहाँ पे। इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट एंड टूल्स, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। फिर इवेंट यहाँ पे दिया गया, कोई इवेंट अगर हो रहे हो तो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो दिखाएंगे कि प्रोमैक्स पावर लिमिटेड, IMF है, प्राइमा प्लास्टिक, सन टीवी नेटवर्क, जिनके इवेंट कब होने हैं, ठीक है, IPO कब निकलने वाला, ये यहाँ पे दिया गया। डिविडेंड एक्स डेट 3 रुपये पर शेयर दिया गया, 15 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया गया, डिविडेंड यील्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये दिखाया गया, ठीक है। बैक में आ जाते हैं, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, IPO यहाँ पे क्लिक करेंगे। मोबीक्विक, इनके मतलब ये लिस्टेड होने वाले हैं शेयर के लिए, एक्सचेंज में ये कंपनियां लिस्टेड होने वाली हैं, इनके शेयर मतलब जो है पब्लिक के लिए ऑफर हो जाएंगे। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, अभी इनके शेयर नहीं है लेकिन ये IPO निकलने वाला इनका है। बिडिंग डेट ये टू बी अनाउंस, अभी मतलब बिडिंग डेट जो है इनकी अभी अनाउंस नहीं की, लेकिन ये लिस्टेड में लगे हैं लाइन में, इनका जो है निकलने वाला है, ठीक है। IPO हो गया ये। ऑल स्टॉक हो गया तुम्हारा, ऑल स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो ये सारी लिस्टेड आ जाएंगी लिस्टें, LIC, ITC, LNT, बजाज, SCL, मारुति, सन फार्मास्यूटिकल, ये मतलब सारे ऑल स्टॉक आपके जो शेयर्स हैं वो सारे आ रहे हैं यहाँ पे। अभी बैक में आ जाते हैं, ठीक है। तो पर यहाँ पे लिखा जेनर्स, तो मतलब जो कंपनी आज के दिन जेन हुई है, सबसे ज़्यादा जिन्होंने मतलब ग्रोथ किया आज के दिन, IIFL फाइनेंस है, 13% एक दिन में बढ़ी है, 46 रुपये बढ़ा, 401 का शेयर हो गया। तो ये कंपनी जो यहाँ पे स्मॉल पे टैग हुआ है, यहाँ पे स्मॉल पे टैग, ठीक है, तो ये स्मॉल कैप की कंपनी है, जिनकी स्मॉल कैपिटलाइजेशन है, ठीक है, स्मॉल कैप की कंपनी उनका दिखा रहा है। उसके बाद NBCC इंडिया है, ठीक है। सी मोर पे आप देखेंगे तो सारी कंपनी और खुल के आ जाएंगी, ये सारी खुल के आ गई स्मॉल कैप में, टॉप जेनर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टॉप लूजर आ जाएंगी स्मॉल कैप की ये सारी कंपनियाँ, ठीक है। टॉप बाय वॉल्यूम, जो सबसे ज़्यादा खरीदी गई हैं, जिनमें ज़्यादा खरीद फरोख्त हुई है, बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे फीचर दिए 52 वीक हाई, सबसे ज़्यादा 52 वीक हाई किसका, मतलब एक साल में किसने हाई मारा है सबसे ज़्यादा, 52 वीक लो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है, 52 वीक लो आ जाएगा ये टॉप जेनर से। बैक में आ जाते हैं। इसी तरीके से स्मॉल कैप की कंपनी ये थी। इसी तरीके से यहाँ पे मिड पे क्लिक करेंगे तो मिड कैप की कंपनी, मिड कैपिटल जिनकी है, तो मान लो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ ऐसे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लार्ज कैपिटल, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे लाखों करोड़ों में जिनकी कैपिटलाइजेशन है मार्केट में, ठीक है, जैसे SBI आ गया, ICI आ गया, मैरिको आ गया। यहाँ पे सी मोर पे सेम वही सिस्टम है। जेनर की जगह अगर आप लूजर पे क्लिक करेंगे तो लूजर जो कंपनी है उस दिन, आज के दिन कौन सा शेयर कितना गिरा, जो सबसे ज़्यादा गिरा वो लार्ज कैप में वो यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से मिड कैप पे क्लिक करोगे तो मिड कैप में जो सबसे ज़्यादा घटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से स्मॉल में। तो आगे बढ़ते हैं। तो टॉप इंट्राडे, इंट्राडे मतलब जो आज के दिन सबसे ज़्यादा खरीदा बेचा गया है वो यस बैंक है, NHPC हो गया, ठीक है, टाटा स्टील हो गया, IRFC हो गया। सी मोर पे जाके और भी देख सकते हो यहाँ पे आके, ठीक है। स्टॉक इन न्यूज, जो सबसे ज़्यादा न्यूज में है, जैसे विप्रो है, जोमेटो है, सेल हो गया, ग्लैंड फार्मा हो गया, ठीक है, ये हो गया सीधा सीधा इसका। अब आते हैं कि किसी शेयर को खरीदें और बेचते कैसे हैं, ठीक है, ग्रो में। तो ग्रो में जैसे मान लो ये मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, जो सबसे ज़्यादा ग्रो पे खरीदे बेचेंगे वो ये हैं। अब मान लो आपने इसी शेयर को खरीदना तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये बाई का ऑप्शन आ रहा है, आप बाई पे क्लिक करेंगे, ये बाई पे, ठीक है। ये यहाँ पे अब ओपन हो गया क्वांटिटी, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, BSE या NSE में, NSE हो गया, किस में आपको खरीदना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है डिलीवरी, मतलब होल्डिंग में आपको लेना है, या इंट्राडे, इंट्राडे मतलब आज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इंट्राडे विल ओपन, मार्केट जब लाइव चल रही होगी तो खुलेगा इंट्राडे, ठीक है। यहाँ पे 9:15 AM 8 अप्रैल लिख के आ रहा, ठीक है। तो इंट्राडे जब लाइव मार्केट होगी तो क्लिक होगा। तो डिलीवरी में क्वांटिटी यहाँ आपको फिल करनी, जैसे मान लो 100 क्वांटिटी लेनी है, आपने फिल कर दिया। फिर प्राइस लिमिट अभी चल रहा है ये 32 रुपये 60 पैसे का, ठीक है। तो लिमिट पे आप चाहते हैं कि 32 रुपये 60 पैसे का है, हम जब लेंगे जब ये आ जाएगा मान लो 30 रुपये का आ जाए, ठीक, तो आपने यहाँ पे 30 रुपये भर दिए और यहाँ पे बाई कर दिया, ठीक है, ऐसे क्लिक कर दिया। तो बाई ऑर्डर रिक्वेस्टेड रिलायंस पावर 100 डिलीवरी, ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स ये आपका हो गया,
ठीक है, जब 30 रुपये का रिलायंस पावर आ जाएगा तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा। यहाँ पे डन कर दो, ठीक है, हट गया। अब ये जैसे ही आपने ऑर्डर लगाया ये आपका ऑर्डर में आ गया, ठीक है, ऑर्डर में आ गया। ये एक्सप्लोर में वो इंटरफेस था, ठीक है। होल्डिंग में जो शेयर आपका डिलीवरी में जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये होल्डिंग में दिखाएगा। अभी होल्डिंग में जो BOB का पड़ा हमारे पास 50 शेयर, ठीक है, तो होल्डिंग में हमारा दिखा रहा है। इसमें टोटल रिटर्न दिखा रहा है हमारा कितना रुपये घटा है। अभी 22 रुपये हमारा इसमें घटा है एक दिन में, ठीक है, टोटल मतलब 22 रुपये घट चुका है हमारा इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा। तो पोजीशन जो है, पोजीशन में जो है इंट्राडे की जो पोजीशन होगी, इंट्राडे में जो शेयर आपने लिया होगा वो पोजीशन में यहाँ पे शो करेगा इंट्राडे में, ठीक है। और जो डिलीवरी में आपने लिया होगा होल्डिंग में लिया होगा वो होल्डिंग में शो करेगा आपका, ठीक है। तो ऑर्डर में जाएंगे तो ऑर्डर में आपको दिखाएगा, यहाँ पे लिखा है ओपन ऑर्डर, यानी कि ये ओपन ऑर्डर जो यहाँ पे दिख रहा है, जितने आपके ओपन ऑर्डर होंगे, कहने का मतलब जो एग्जीक्यूट नहीं हो, जो अभी खरीदे या बेचे जा चुके नहीं है, अभी केवल आपका ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है, तो ओपन में दिख रहा है, ब्रैकेट में एक लिखा है, एक ऑर्डर पड़ा है, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, कैंसिल ऑल, ठीक है, सिलेक्ट ऑल। जैसे बहुत सारे यहाँ पे होंगे, अभी एक ही है तो सिलेक्ट ऑल करके एक साथ कैंसिल कर सकते हो, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट सेंड, ठीक है, ऑर्डर कैंसिल हो गया। अभी आप देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो टुडेज ऑर्डर, कोई ओपन ऑर्डर नहीं दिख रहा, ठीक है। ये पोजीशन का समझ में आ गया, पोजीशन में इंट्राडे के शेयर आते हैं, ठीक है। होल्डिंग में जो आपका होल्ड पड़ा होगा, डिलीवरी में आपने लिया होगा, जिसको आप बेचेंगे जब चाहे बेचेंगे, आज कल परसों 1 साल बाद तभी बिकेगा होल्डिंग वाला। इंट्राडे वाला क्या होता है, इंट्राडे वाला आपको 20% मार्जिन पे मिलता है, 5 गुना लेवरेज मिल, कहने का मतलब 100 रुपये का अगर है तो वो आपको जो है 20 रुपये का ही मिल जाएगा, लेकिन वो आज के आज आपको बेच के निकलना पड़ेगा, नहीं तो ऐप वाले खुद ही पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, उसका 20 रुपये 40 रुपये वो और जोड़ लेते हैं। वो 3 साढ़े 3 से पहले 3 20 18 के आसपास वो अपने आप बेच देंगे, चाहे आप लॉस में हो चाहे आप प्रॉफिट में हो। इंट्राडे वो होता है। इंट्राडे में आपको शेयर की पूरी वैल्यू नहीं देनी पड़ रही, केवल उसका 20% देना पड़ रहा है। होल्डिंग में आपको शेयर की पूरी वैल्यू देनी पड़ रही है, इसलिए जब आप बेचेंगे तभी वो बिकेगा, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे है, अब आप जैसे मान लो एक्सप्लोर पे आपने इसको बेचना चाहे, ये तो ऐसे दिख रहे हैं, ये सारे शेयर जिसको लेना चाहे ऐसे बेच लिया। अब आपको सर्च करना है कोई शेयर, ठीक है, सर्च करना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, आपने सर्च ऑप्शन पे जाएंगे आप, ठीक है। तो सर्च पे यहाँ पे ये देखो बहुत सारे पड़े, जैसे मान लो जेल पड़ा, HDFC पड़ा, कल्याण ज्वेलर्स पड़ा है, ठीक है। जैसे मान लो हमने डाल दिया SBI डाल दिया, SBI डाल देते हैं तो आ गया, SBI डाल दिया। इसी तरीके से आपको जो भी शेयर डालना हो तो SBI हमने क्लिक कर दिया, SBI आ गया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे बाई पे क्लिक करेंगे तो बाई पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिमिट भर दी, प्राइस भर दिया, जितने पे हमें लेना है लिमिट प्राइस पे। अगर लिमिट प्राइस नहीं लेना, मार्केट प्राइस पे लेना, तुरंत के तुरंत की जो मार्केट में चल रहा है तुरंत मिल जाए हमें, तो एट मार्केट लिखा है, आप बाई करेंगे तो मार्केट पे जो प्राइस होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, अब आपको आना है वॉच लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो ये एक वॉच लिस्ट है, ये हमने इसमें नाम दे रखा माई पोर्टफोलियो। ये इसमें हमने सारे शेयर लगा रखे हैं अपने, ठीक है, ये सारे शेयर लगा सकते हैं। ये माई वॉच लिस्ट 2, माई वॉच लिस्ट 1, ठीक है। अब प्लस लिखा, प्लस वॉच लिस्ट, तो प्लस वॉच लिस्ट पे हम जाएंगे, वॉच लिस्ट नाम इसमें डालेंगे, जैसे कोई भी नाम डाल दें, हम इंडेक्स डाल देते हैं, इंडेक्स डाल दिया हमने, क्रिएट कर दिया वॉच लिस्ट। अब हमने ये वॉच लिस्ट इंडेक्स जो है क्रिएट कर दिए। अब इसमें हमें शेयर कौन कौन से लगाने, ये शेयर यहाँ पे आ गए, बाकी हम सर्च भी कर सकते हैं उन पे, यहाँ पे ऐसे ऐसे हम क्लिक करते जाएंगे। अभी फेल्ड दिखा रहा है, लेकिन जो भी हमें शेयर लगाने वहाँ पे हम क्लिक करते जाएंगे, स्क्रॉल करके, बाकी सर्च करके वो हमारे ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। इंडेक्स की ये देखो यहाँ पे वॉच लिस्ट जिम्पटी, इंडेक्स का ये वॉच लिस्ट बन के आ गई है, ठीक है। ये हमारी माई वॉच लिस्ट 1, माई वॉच लिस्ट, ये पहले के इनमें शेयर हमने लगा रखे हैं सारे सर्च कर करके। इसके अलावा डायरेक्ट आप यहाँ सर्च करके, जैसे SBI है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट सारी आपकी ओपन हो जाएंगी। आपको कौन सा वाला शेयर कौन सी वॉच लिस्ट में ऐड करना, ये यहाँ पे क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले से ही ऐड है हमारा। अब आते हैं कि ग्रो में ऐड कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो, रिफर इनवाइट फ्रेंड ऑन ग्रो, ऑल ऑर्डर लिखा है, ऐड मनी लिखा है, तो ऐड मनी पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अमाउंट भरेंगे,
आपका अकाउंट लगाएगा, जो भी अमाउंट आपको भरना है ऐड मनी करेंगे, आपके जो भी यूपीआई लगा जो यहाँ पे ऐड कर सकते हो ऐड मनी, ठीक है। इधर आ जाते हैं। ऐड मनी के अलावा यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप अपनी मनी विड्रॉ कर सकते हैं। जो भी मनी आपकी यहाँ पे लिखा रहा है कितना अवेलेबल है अमाउंट, वो यहाँ पे भर के उतना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ऑल ऑर्डर है ये। ऑल ऑर्डर में इक्विटी मतलब स्टॉक में, ठीक है। इक्विटी में कब कितने ऑर्डर आपने लगाए हैं ये यहाँ पे देखो, ये सब दिया गया है। सारे ऑर्डर आपके यहाँ पे आएंगे, कौन सा ऑर्डर आपने कितने बजे कितनी तारीख को लगाया था, ठीक है। एफ.एन.ओ में हमने कोई ऑर्डर इसमें ग्रो पे नहीं लगाया तो यहाँ पे दिख रहा है। GTT गुड टिल ट्रिगर होता है, ये 1 साल तक वैलिड रहता है। जैसे आपने कोई शेयर लगा दिया कि इतने रुपए पे हमें चाहिए, जब वो प्राइस आएगा 1 साल तक तब आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे दिखाएगा GTT अभी कोई नहीं, नो GTT ऑर्डर प्लेस एक्सप्लोर स्टॉक लिखा, ठीक है। उसके बाद इसमें म्यूचुअल फंड का भी दिखा रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट ऑर्डर प्लेस नहीं है। बिल एंड रिचार्ज वो भी कुछ नहीं है, ठीक है। ऑल ऑर्डर में सारी चीज़ें दिख जाएंगी आपको यहाँ पे। बैंक डिटेल में आप जाएंगे तो बैंक डिटेल में ये सारी डिटेल्स हैं। ऐड अनदर अकाउंट, ये सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे मल्टीपल में अकाउंट भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट में आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपको कंप्लेंट और जो कुछ भी करना वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। कॉन्टैक्ट अस पे जा करके पेमेंट स्टॉक, KYC, रेफरल बैंक और ग्रो में यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक किया तो स्टॉक का सारा डेटा दिखा रहा है। निफ्टी 50 ये देखो दिखा रहा है, ठीक है। निफ्टी 50 ये इंडेक्स है। यहाँ से आप देखेंगे बैंक निफ्टी का इंडेक्स दिख रहा है, फिन निफ्टी का इंडेक्स दिख रहा है, सेंसेक्स का इंडेक्स दिख रहा है, ठीक है। ऑल इंडाइसेस इंडियन एंड ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबली मार्केट आपको देखनी है तो ग्लोबल मार्केट ये देखो गिफ्ट निफ्टी है, इसके अकॉर्डिंग निफ्टी चलती है अपनी। डाउ जोन ये अमेरिका का, नैस्डैक भी अमेरिका का, ठीक है। निक्केई जापान का है। देखिए देखो ग्लोबल मार्केट इसमें दिखा रही है। इंडियन इंडेक्स देखेंगे तो निफ्टी 50, फिन निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, मिड कैप, ठीक सारी दी गई है यहाँ पे। ये इंडेक्स देख सकते हैं। और एफ.एन.ओ ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ ओवरव्यू पे ये आपको सब कुछ दिख जाएगा। निफ्टी कितने पे खुली थी, प्रीवियस क्लोज क्या था इसका, टुडे लो कितना मारा, टुडे हाई कितना मारा, 52 वीक लो कितना है, 52 वीक का हाई कितना है। निफ्टी 50 की ये 50 कंपनियां यहाँ पे जो निफ्टी वेटेज हैं, ये कंपनियां निफ्टी के इंडेक्स को जो जिनमें चलाती हैं इनके अकॉर्डिंग ये कंपनियां CL करके यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एफ.एन.ओ फ्यूचर ऑप्शन करना तो यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने। ओपन इंटरेस्ट ये दिख रहा है कि टोटल ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल का रेशियो कितना दिख रहा है, टोटल पुट में कितना ओपन इंटरेस्ट है, टोटल कॉल में कितना ओपन इंटरेस्ट है। व्यू ऑप्शन चेन पे जाएंगे, ठीक है। ये आगे सारे ऑप्शन आपके, कॉल घटने वाला होता है, पुट बढ़ने वाला होता है। इधर कॉल प्राइस है, इधर पुट प्राइस है। जो कोई भी आपको ऐड करने हैं वो यहाँ से ऐड करके यहाँ से खरीद के आप, ये एक्सपायरी डेट अप्रैल 10 है, अप्रैल 18, अप्रैल 25 ये एक्सपायरी है। कौन सी एक्सपायरी में आपको ऑप्शन लेना ये यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी हमारा एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये सारे ग्रो के फीचर इस तरीके से आप कर सकते हो इसमें। और ये सेकंड ऑप्शन दिया गया यहाँ पे म्यूचुअल फंड का, ठीक है। म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड में अगर SIP आपको लगानी है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में SIP लगानी है तो हाई रिटर्न SIP विद 100 रुपये टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप। तो हाई रिटर्न पे हमने क्लिक किया, आदित्य बिरला सन लाइफ, ये सारे म्यूचुअल फंड आ गए, ठीक है। आदित्य बिरला सन लाइफ का देखें तो 3 साल का रिटर्न दिखा रहा है, लगभग 46% का दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे समझते हैं रिटर्न कैलकुलेटर। वन टाइम का देखते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते 3 साल पहले, करंट इसकी जो पोजीशन है करंट के हिसाब से जैसे बढ़ा है, 3 साल पहले 1 लाख रुपए आपने लगाए होते इसमें वन टाइम, इस वाले म्यूचुअल फंड में आदित्य बिरला सन लाइफ में, तो आपका 3,08,000 रुपये होता अभी तक, इतना बढ़ गया होता। अगर 1 साल पहले लगाए होते तो 2,01,000 रुपये 370 होता। 1 साल में ही डबल कर गया म्यूचुअल फंड, ठीक है। 6 महीने पहले लगाए होते तो 1,23,000 होता है, 1 लाख का। ओवर द पास्ट लिखा है, मतलब
प्रेजेंट पिछले के अकॉर्डिंग कि अगर 1 साल पहले लगाया हो तो इस हिसाब से इसने म्यूचुअल फंड ने ग्रोथ किया है तो आपका इतना होता है। अब इस म्यूचुअल फंड ने कौन कौन से स्टॉक में पैसा लगा रखा है, जो इस म्यूचुअल फंड की टोटल फंड है इसका, तो इसका फंड साइज कितना है यहाँ पे लिखा है 3,329 करोड़ रुपए इसका फंड साइज है इस म्यूचुअल फंड कंपनी का, ठीक है। तो इसने होल्डिंग लिखा है यहाँ पे 45, ठीक है। तो 45 इसने मतलब 45 स्टॉक में पैसा अपना डाल रखा है, 3,329 करोड़ रुपए 45 स्टॉक में लगा रखा, ठीक है। उसमें टॉप 10 होल्डिंग दिखा रही है ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ठीक है। 7.61% इसने इसमें डाल रखा है, NTPC में इतना डाल रखा है, SBI में इतना पड़ा, कोल इंडिया में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जेल इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे स्टॉक की ऑल होल्डिंग देखेंगे तो सारे स्टॉक इसके निकल के आ जाएंगे, ठीक है। कि इस वाले म्यूचुअल फंड ने किस में पैसा लगा रखा, आपका पैसा किसी स्टॉक में लगा ये आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन इस फंड ने किस में पैसे लगा ये आपको पता चलेगा, ठीक है। वन टाइम स्टार्ट SIP, यहाँ पे अगर आपको क्लिक करना है स्टार्ट SIP पे जाएंगे तो यहाँ से इंस्टॉलमेंट अमाउंट 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 500 रुपये, 15 तारीख एवरी मंथ। यहाँ से अगर आप चालू करेंगे जितने वाली SIP आपको चलानी है पर मंथ की, तो SIP यहाँ पे ऐड करके SIP डेट लिखिए 15 तारीख को हर महीने आपके खाते से पैसे कट जाएंगे। स्टार्ट SIP पे क्लिक करके SIP आप यहाँ से चला सकते हैं, ठीक है। मंथली SIP आप 500 रुपये पर मंथ से लेकर के 50,000 रुपये पर मंथ तक चला सकते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ, PSU इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ फंड, ठीक है। इसी क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, SBI, ICI प्रूडेंशियल, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल का मतलब होता है सहमति, दोनों लोगों के बीच में सहमति से कोई फंड चल रहा है और पैसा स्टॉक मार्केट में ही लग रहा है, लेकिन इसमें फायदा आपको ये मिल रहा है कि आपको जो है रिसर्च नहीं करनी पड़ रही है, आपको उसको मोनेटाइज नहीं करना पड़ रहा, बराबर उसको जो है देखना नहीं पड़ रहा है। वो फंड वाले, मैनेजमेंट वाले, क्योंकि उनका फंड है 50,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, तो वो उसको मैनेज कर रहे हैं, उनकी रिसर्च तगड़ी वाली है, आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये है म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, सेम वही स्टॉक के तरीके से आप देख सकते हैं इसमें म्यूचुअल फंड का। इसमें एक नया फीचर दिया गया पे, ठीक है, पे का, तो वही सिस्टम है UPI वाला। अकाउंट से पैसे कटेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फास्टैग, मोबाइल रिचार्ज, DTH, क्रेडिट कार्ड, ये सारी UPI, लाइट, माई ट्रांजेक्शन, सेम UPI वाला एक फीचर इन्होंने दे दिया है यहाँ पे। स्कैन एनी QR कोड पे, मोबाइल नंबर, चेक बैलेंस, सब कुछ आप अकाउंट से जो भी अकाउंट लगा होगा वहाँ से मिल जाएगा। एक फीचर इनका एक ऐड हुआ है लोन का, ठीक है। लोन पे इंस्टेंट लोन अप टू लिखा है यहाँ पे 10 लाख तक का लोन जो है, नो पेपर वर्क, 0 क्लोजर। अब ये यहाँ पे जब आप चेक करेंगे, ठीक है, आप अपनी डिटेल्स डालेंगे तो जैसे आपने इस प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेडिंग करी, आपका कितना PNL रहा, प्रॉफिट लॉस, उसके अकॉर्डिंग ये सिविल के अकॉर्डिंग आपका, अगर आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो आपको कोई डिटेल्स देने की जरूरत नहीं, सब कुछ तो आपका अकाउंट वगैरह इसमें लगा कि आप अच्छा कमा पा रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये लोन दे सकते हैं। ये लोन का फीचर इन्होंने ऐड किया है इसमें यहाँ पर, ठीक है। फिर स्टॉक पे आ जाएंगे, एक्सप्लोर पे ये सारा इंटरफेस इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये सारा समझा ही दिया मैंने। म्यूचुअल फंड पे ये इस तरीके का दिखता है, एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड का दिख रहा है। डैशबोर्ड पे जाएंगे तो डैशबोर्ड पे आपका म्यूचुअल फंड जो चल रहा होगा उसका यहाँ पे दिखेगा। फिर वॉच लिस्ट, इसमें भी SIP का ये ऑप्शन दिया गया, सब कुछ दिया गया, ठीक है। ये है ग्रो का पूरा सिस्टम।